भक्त और भगवान का बहुत ही अटूट रिश्ता होता है। पहले के समय में भक्त बहुत दूर दूर चले जाया करते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, मगर ये 21वीं सदी है और साल 2020 इस साल ने लोगों के जिंदगी जीने के तरीके के साथ साथ त्योहार मनाने के तरीकों पर भी खासा असर डाला है। और हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव की और आगे आने वाले त्योहारों की, जिसमें कुम्हारों ने इतनी मेहनत से मूर्तियां तैयार की हैं, मगर उस मूर्तियों के खरीदार हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, ना ही उन मूर्तियों को अपने घर ले जाकर स्थापित करने वाले लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उन कुम्हारों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है उनका हाल इस महामारी के बीच। आपको बता दें कि इस बार मूर्ति बनाने की बुकिंग न मिलने पर इस वर्ष छोटे आकार के गणेश की मूर्ति बनाई गई है। अधिकतर घरों में गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है और गणेश उत्सव आने से पहले ही दुर्गा मूर्ति बनाने की भी बुकिंग आ जाती थी, मगर इस बार न मूर्तियां बिक पाई और ना ही दुर्गा पूजा की कोई बुकिंग आ पा रही है। मूर्तियों को तैयार करने के लिए लकड़ी, मिट्टी, रस्सी से लेकर साज सज्जा सभी का सामान पहले से ही खरीदना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कर्ज लिया है, इसके अलावा जमा पूंजी अन्य खर्चों में लगा दी है। अब इस बार मूर्तियां बिक नहीं रही हैं और व्यवसाय ठप हो जाने से आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते इस बार मूर्तियों की बिक्री काफी कम हो गई है, इसलिए 100 से लेकर 4000 रुपए तक की मूर्तियां ही बनाई गई हैं। बाजार में ग्राहकों की बात करें तो बीते साल की तुलना में ग्राहकों की संख्या काफी कमजोर है, जबकि तीज के दिन तक अधिकतर भगवान गणेश की मूर्तियां बिक जाती थी, मगर इस बार सभी मूर्तियां भक्त के इंतजार में रखी हुई हैं। वैसे तो कोरोना काल में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन त्योहारों के लिहाज से देखें तो कोरोना की मार थोड़ा ज्यादा पड़ रही है। दरअसल 22 अगस्त से देश भर में गणेश उत्सव की तैयारी है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार बप्पा की मूर्तियां और मूर्तिकारों को लेकर जो बाजार में स्थिति है वो निराशगी से भरी हुई है, जिसकी मुख्य वजह कोरोना है। ऐसे में जब हमने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ में मूर्तिकारों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप खुद सुनिए। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारा लोग को भाई जब से ये कोरोना महामारी आया, जब से हमारा लोग का धंधा बिल्कुल चौपट है। सब न कोई व्यापारी, न बिक्री, न कुछ है। माटी पड़ने भी हम लोग को नहीं मिलती है, सब कंडा भी, ईंधन भी, सब चीज़ हमारे लोग को बहुत दिक्कत है। अब कोई व्यापारी, कोई खरीदार है नहीं ना, इस वजह से हम लोग कैसे पेट पालें, कैसे क्या करें, हम लोग को कुछ अभी जो हम लोग मूर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई व्यापारी कोई आ नहीं रहा है, तो हम लोग बड़ी मेहनत के साथ में पूंजी लगा रहे हैं। आज 5 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, जिससे हम लोग कर्जे में डूब गए हैं। वो कर्जा ही लेके मूर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। कोई व्यापारी नहीं आ रहा और कोई आ रहा है भी, कस्टमर भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे दीपावली में क्या हो गया, कैसे क्या हो। भैया ये मूर्ति उर्ति बनाई थन, माटी भी महंगी और ईंधन भी महंगा, रंग तो मिल ही नहीं रहा। कोरोना के मारे कानपुर कोई जात नहीं ना है, तो कहाँ से का कर ले। और ना मूर्ति अब कोई बयाना ऑर्डर नहीं ना मिला, एक को कोई ऑर्डर नहीं आवत है। नहीं तो इस समय आ जात रहा है, माल बिक जात रहा है। अब की कोई ऑर्डर नहीं ना, तो कैसे पेट भरे, नान बच्चन का कैसे जियाई बताओ। माटी में उम्र बीत गए, अब कुछ है ही नहीं माँ। जब बिकवे ना कहे तो कहाँ से पैसा आई। कुम्हार गीली मिट्टी से जो चाहे वो बना सकते हैं, किसी भी चीज को किसी भी तरीके का आकार दे सकते हैं। उन्होंने जिस काम को करने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, जिंदगी भर वही काम किया, मगर आज वही काम उनके किसी काम का नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश गौतम के साथ मैं शिवांगी, विश्व वार्ता टीवी, लखनऊ।